नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा है करीब पिछले 10 दिन से, और मेरे साथ खास मेहमान अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं योगेंद्र यादव। ये वो चेहरा है जो शुरुआत से कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं, और इनसे खास बातचीत करेंगे कि भारत जोड़ने की जो बात हो रही है तो ये कौन सा भारत है। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वो भारत है जो यहाँ पीली चुनरी पहन के खड़ा है। ये वो भारत है जो यहाँ साफा पहन के बैठा है। वो जो ऊपर से बच्चे कर रहे हैं वो वाला भारत है। वो भारत जिसकी आवाज़ दिल्ली जयपुर में कभी पहुँचती नहीं है। उस भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकली है। सवाल ये है कि कौन सा बिखराव की आप बात कर रहे हैं जिसको आप जोड़ने के लिए निकले हैं। देश तोड़ने की कोशिश कोई बाहर से नहीं हो रही, नीचे से नहीं हो रही। जो दिल्ली में सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो लोग देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक अंग्रेज़ों की तरह डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इस तर्ज पे इस देश में महंगाई का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, अमीरों की अमीरी का सवाल हो, इन सब सवालों पे पर्दा डाला जा रहा है और इसके बदले हिंदू मुसलमान की नफ़रत और हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। इसलिए इसे देश तोड़ने की साजिश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अंग्रेज़ों ने तो यही किया इस देश के साथ। इसलिए जब सत्ता देश तोड़ने का षड्यंत्र करे तो जनता का कर्तव्य हो जाता है कि देश को बचाए। उस काम के लिए हम निकले हैं। अच्छा, क्योंकि इस यात्रा का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इस यात्रा को कांग्रेस से भी जोड़ा जा रहा है, 2024 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि 2024 के चुनाव में इस यात्रा से कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? ये तो आपके देखने के लिए है। हम तो यहाँ इसलिए, हम तो कांग्रेस के लोग हैं नहीं। हम तो इस यात्रा में इसलिए हैं कि देश में जो नफ़रत का माहौल है, जो डर है, जो अकेलापन था, जो चुप्पी थी, वो टूटे। वो अगर टूट जाती है, वोट एक ना खिसके मेरी बला से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन देश में चुप्पी ख़त्म हो, डर ख़त्म हो, ये देश सच को सच कहना शुरू करे और झूठ का जो साम्राज्य है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बनाए, और वो इस यात्रा से बनना शुरू हो गया। जो लोग जोड़ने के लिए निकले हैं, फिर हम लोग उन लोगों को सत्ता में भी तो देखना चाहते हैं ना, तो फिर सत्ता में वो परिवर्तन आएगा कि इस यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब आपने अपने मन की बात कह दी, अच्छी बात है, आपको ऐसा कोशिश करनी चाहिए। अगर एक बार झूठ का साम्राज्य टूटेगा उसके 50 परिणाम होंगे। उसका बहुत पार्टियों को फ़ायदा होगा, सिर्फ कांग्रेस को नहीं, तृणमूल को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। एक झूठ तो ख़त्म हो। इस देश में जो शुद्ध झूठ और नफ़रत का साम्राज्य इस वक्त चल रहा है उसमें वो टूटेगा तो कईयों को फ़ायदा होगा, कईयों की दुकानें बंद होंगी, कईयों की खुल जाएगी। लेकिन हम जैसे लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि ये देश अपनी विरासत के आधार पे, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा के आधार पे और संविधान के मूल्यों के हिसाब से चले, उसके लिए हम आए हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि यात्रा अब कुछ दिन राजस्थान में चलेगी, फिर मेरे ख्याल से इसमें विश्राम है थोड़ा सा, तो ये बीते 100 दिन में आपने क्या देखा कि क्या वो जिस मकसद से आप लोग निकले हैं वो मकसद पूरा हो पा रहा है या फिर सिर्फ चले जा रहे हैं? किसी एक यात्रा से देश रातों रात बदल नहीं जाएगा, लेकिन इस नफ़रत की दीवार में एक छेद जरूर हुआ है और वो बहुत बड़ी बात है। इस यात्रा से हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि देश में सामान्य लोग ऐसी नफ़रत नहीं करते हैं। ये सिर्फ मीडिया का, बीजेपी का, आईटी सेल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिससे पूरे देश की एक छवि इन्होंने बिगाड़ रखी है। ये देश आज भी प्रेम का देश है, ये देश आज भी लोगों की सामान्य समस्याओं का देश है, और उसको एड्रेस करें। लोगों के दुख, तकलीफ़, बेरोज़गारी, गरीबी, इसको एड्रेस करें, और इस झूठ से बाहर निकलने को देश तत्पर है, देश चाहता है, और वो ये हमने देखा। तो ये 100 दिन सिर्फ पाँव की यात्रा के नहीं थे, ये मन की यात्रा के भी 100 दिन हैं, ये बुद्धि की यात्रा, विचार यात्रा के भी 100 दिन हैं, और मैं समझता हूँ देश बदलने की शुरुआत हो रही है। जुड़ रहा है। आपको नहीं लग रहा? देखो तो, ये देखो, ये कल परसों तक इन्हें पता नहीं था, ये कहीं से गूगल सर्च करके देख के आई हैं। आपको लगता है ऐसे लोग पहले राजनीति में आते थे? ऐसे लोग देश बचाने के लिए आते थे? अपने घर में बैठा करते थे, सोचते थे कि नहीं, मेरा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या होगा, हम कैसे करेंगे, ना 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 मेरे को नहीं जाना। ऐसे लोगों की हिम्मत बनी है, और मेरे को तो इनको देख के मेरी भी हिम्मत बनती है, थोड़ी आपकी भी बन रही होगी, है ना? युवाओं की जरूरत है राजनीति में। सिर्फ युवाओं की नहीं, मैं युवती को देख रहा हूँ
आपको युवा सिर्फ दिख रहे हैं, युवती हैं और तमाम ऐसे लोग जो कि राजनीति से नहीं हैं, जिनको उस तरह से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग आके जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। आप लोगों को इसका तो सम्मान करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ स्वराज इंडिया से और जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव। जिस दिन कन्याकुमारी से यात्रा चली, शुरुआत से ही योगेंद्र यादव राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राजस्थान में इस समय यात्रा हम लोगों ने बातचीत करी, तो भारत जुड़ रहा है या नहीं, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इसके कई सारे सवाल हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे पड़ेगा, राहुल गांधी की छवि पर पड़ेगा और भारत के जोड़ने को पड़ेगा। तो फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहते हैं। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।